गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स पहला चैप्टर मैथ का रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रियल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रियल नंबर? द नंबर इंक्लूडिंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। तो रियल नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर से मिलकर बनता है वो रियल नंबर होता है। इसका मतलब रियल नंबर कैसे, ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों से मिलके जो नंबर फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर द नंबर विच इज एक्सप्रेस एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और q की वैल्यू जीरो ना हो। एक ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें और p एंड q इंटीजर हो, ये इंटीजर हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होता है? सेम टू सेम सारी डिफिनीशन यही होती है, बस फर्क इतना होता है कि जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा √2, √3, all these types of numbers are known as irrational number। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं यूक्लिड एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। उन्होंने HCF LCM निकालने का आपने कुछ मेथड्स दिए। आप HCF LCM ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं भी निकाले हैं फिर आपको यहाँ उसको पढ़ना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक थ्योरम है, वो थ्योरम है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, और q एंड r कोई यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, वो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और where 0 is less or equal than r is less than q, r is less than b। ये क्या है? ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा एक बार। डिविडेंड का फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो उसी को उन्होंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये a क्या है? वो डिविडेंड का फॉर्म होता है, b आपका डिवीजर होता है, q आपका कोसेंट होता है, एंड r क्या होता है? रिमाइंडर। r क्या होता है? रिमाइंडर। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ उसमें, a आपका डिविडेंड हुआ, b आपका डिवीजर हुआ, और q आपका कोसेंट, एंड r क्या हुआ? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा जीरो से रिमाइंडर या तो जीरो होगा या फिर जीरो से ग्रेटर होगा, लेकिन वो लेस देन बी यानी कि डिवीजर से हमेशा ही छोटा होगा, ये आप जानते हैं। तो ये वही फॉर्म है, इसी फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम कोई HCF वगैरह हमें निकालना अगर है तो हम कैसे निकालेंगे। पहली बात तो किसी नंबर को हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, सपोज करिए कि हमें दो कोई ऐसा नंबर गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। हमें HCF फाइंड आउट करना है इसका। किस मेथड से? यूक्लिड एल्गोरिथम से। यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हमें ये फाइंड करना होता है। सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो हमने देखा कि 12576 इज ग्रेटर देन, सिंस आप ऐसे करेंगे, सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052, 4052 से ये ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4052 से डिवाइड करेंगे। जितने टाइम्स ये आप डिवीजन होता है आपका, वो आपका क्या हो जाता है। जैसे देखो इसको हम कर देंगे 576 इक्वल टू 4052। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, आप रफली कहीं डिवाइड कर लीजिएगा,
कितनी टाइम जाती है? आप जानते हो 4 3 जा 12, इट मीन्स 3 टाइम जा सकती है। तो 3 टाइम्स गया तो 4052 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 टाइम जाने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, अभी कितना रिमाइंडर जब इसमें जाता है तो रिमाइंडर बचता है 420। आप करके रफ में साइड में देख लीजिएगा। फिर उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहते हैं। कब तक? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वही नंबर उसका एस्केप हो जाता है। आगे देखिए क्या करते हैं। इसके बाद ये जो नंबर है 4052, यहाँ हम लेते हैं इसको इक्वल टू, अब ये जो रिमाइंडर होता है उससे फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 420। कितनी टाइम जाएगा? तो आप जानते हो 420 9 टाइम जाएगा। तो ये 9 प्लस रिमाइंडर क्या होगा? जो रिमाइंडर आएगा 9 टाइम जाने के बाद उस रिमाइंडर को हम यहाँ लिखते हैं। तो रिमाइंडर आता है 272। आगे देखिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम फिर वही काम करेंगे। अब इस 420 को इधर ले आएंगे। 420 इज इक्वल टू रिमाइंडर आपका जो है 272, इससे डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा? आप जानते हैं 2 टाइम तो जा नहीं पाएगा, तो 1 टाइम ही जाएगा। 1 प्लस 1 टाइम जाने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर आपका बचता है यहाँ पे 1 टाइम करने के बाद 148। नाउ अगेन यहाँ पे हम 270 थ्रू लेंगे। 272 इक्वल टू, अब 148 से डिवाइड करेंगे। अभी भी 2 टाइम्स तो जा नहीं पाएगा, 1 ही टाइम जाएगा। 1 प्लस रिमाइंडर आपका जो बचेगा, वो रिमाइंडर कितना आपका बचेगा? 124। अगेन हम फिर क्या करेंगे? यहाँ 148 लेंगे। अब इसको हम फिर रिमाइंडर 124 से डिवाइड करेंगे। कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा? 24। फिर अगेन हम क्या करेंगे? यहाँ 124 लेंगे। 24 से इसको डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। रिमाइंडर बचा 4। अब यहाँ पे 24 ले लेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम गया? 6 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा? 0। इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया? 4। ये कौन सा मेथड है? ये स्टूडेंट्स, इस मेथड को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। दैट इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। इसी तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसको सॉल्व करने के हम करते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊं, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो अभी तो फिलहाल मैंने ऐसे इसको ट्राई करने के लिए किया है, आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराता हूँ, उसका वीडियो मैं आपको जल्दी ही अपलोड करता हूँ। धन्यवाद और लॉकडाउन का पालन करिए।